हेलो बच्चों, मेरा नाम रूबी यादव है और मैं आपको प्रियम्बल समझाने वाली हूँ। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, आप सबको पता है कि जब भी हम एनसीईआरटी बुक खोलते हैं तो सबसे पहले हमें प्रियम्बल ही मिलता है। क्या आप सबको पता है इसका मतलब? अगर नहीं पता है तो चलो हम साथ में मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है। वी वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? हम लोगों को। द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के पीपल को। अब देखो, इंडिया के पीपल को। अब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम ना जो हम इंडिया के पीपल हैं तो कुछ वादा करते हैं। कुछ क्या वादा करते हैं? सबसे पहले सोवरेन हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं और डेमोक्रेटिक हैं, रिपब्लिक हैं, ठीक है। तो अब देखो, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, सॉवरेन का मतलब क्या है? सॉवरेन का मतलब ये होता है कि एक वर्ड में हम समझे तो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि एक वर्ड में समझ लिए हमने। इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो कंट्री है ना, इंडिया है ना, इस पे ना किसी और का कंट्रोल नहीं है, कि कोई और कंट्रोल नहीं करता है इंडिया को। इंडिया जो भी करता है ना खुद ही करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? सॉवरेन का मतलब यही हो गया। सोशलिस्ट का मतलब क्या हो गया? जो मतलब सोशल जस्टिस, कि हम इंडियन पीपल हैं तो हमें सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। तीसरा में हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकुलर। सेकुलर मतलब क्या होता है? कि धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कि जो हमारी गवर्नमेंट है ना, हमारी गवर्नमेंट किसी एक धर्म को लेकर नहीं चलेगी। हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उन्हें सबको लेकर चलना पड़ेगा। अब देखो, फोर्थ में हम क्या पढ़ रहे हैं? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या होता है कि डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक मतलब रूल, यानी कि पीपल रूल करते हैं। और हमारे जो इंडिया है ना, वहाँ पर पीपल ही रूल करते हैं। क्यों? जैसे देखो, पीएम का इलेक्शन करवाना है तो इलेक्शन होता है तो वोट हम ही करते हैं, यानी कि जो भी 18 ईयर प्लस हैं वही वोट करते हैं और उनसे चुनते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पीपल द्वारा चुनी गई सरकार है हमारी कंट्री में, तो वो डेमोक्रेटिक है। अब देखो, हम रिपब्लिक अगला वाला रिपब्लिक है। नेक्स्ट हम रिपब्लिक पढ़ने वाले हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? कि गणराज्य, गणतंत्र। मतलब क्या है कि हमारे जो स्टेट ऑफ हेड ऑफ स्टेट हैं, सॉरी, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। और उनके ना वो इलेक्टेड होते हैं और टेन्योर भी फिक्स होते हैं, तो इसीलिए वो रिपब्लिक कहलाते हैं। अब देखो, हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे फर्स्ट जस्टिस। सबसे फर्स्ट जस्टिस यानी कि सोशल जस्टिस मिलने चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलने चाहिए एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलने चाहिए। सोशल जस्टिस मीन्स ये होता है कि हमें जैसे हमारे जो पीपल ऑफ इंडिया है ना, उन्हें ना ही रेस के आधार पे, ना ही धर्म के आधार पे, ना ही बर्थ प्लेस के आधार पे, और ना ही कलर के आधार पे, ना ही किसी भी चीज़ के आधार पे उन्हें डिस्क्रिमिनेशन किया जाए और उसमें भेदभाव किया जाए, ऐसे नहीं होता। ऐसे बोला जाता है। ये इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि कोई गरीब है, अमीर है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और पॉलिटिकल मतलब ये होता है कि जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज होते हैं, यानी कि वोटिंग राइट सबके पास हैं। तो इसका मतलब ये है। हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं लाइबर्टी। लाइबर्टी मीन्स स्वतंत्रता होता है। अब देखो, लाइबर्टी ऑफ थॉट हैं, एक्सप्रेशन हैं, बिलीफ हैं, फेथ हैं एंड वर्शिप हैं। अब देखो, थॉट मतलब आप कुछ भी सोच सकते हो, किसी के बारे में भी कुछ सोच सकते हो। एक्सप्रेशन मतलब कि आप अपनी बात कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो, रो कर करो, हंस कर करो, प्यार से करो, नफरत से करो। अब देखो, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बिलीफ मतलब किसी पे विश्वास करना, यानी कि आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझ पे विश्वास कर रहे हो, तो ये हो गया बिलीफ। लेकिन फेथ का मतलब क्या होता है? इन दोनों में यही डिफरेंट है। फेथ का मतलब ये होता है कि अगर मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, अगर मैं अपने धर्म के बारे में पढ़ाऊँगी, आप भी मेरे धर्म पे विश्वास करने लग जाओगे, तो यही इसका मतलब क्या होता है? फेथ, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ने जाना है वर्शिप। वर्शिप यानी कि उपासना। आप किसी भी धर्म को अपना कर उनके भगवान जी को अपना सकते हो, इसका मतलब है। अब देखो, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मिला है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिले हैं, स्टेटस मिले हैं, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसरों पे आपको इक्वालिटी मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। यानी कि फ्रेटर्निटी का मतलब सबसे एक वर्ड में हम समझे तो इसका मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा। यानी कि जो हमारे इंडिया में है ना, भले ही मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो, कोई भी है ना, दोनों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होनी चाहिए। ये नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम करो, हिंदू मुस्लिम करो, मुस्लिम हिंदू करो, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। अब देखो, डिग्निटी मतलब क्या होता है, इज्जत होती है। इज्जत भाई सबकी इज्जत होती है, चाहे गरीब हो उनकी भी इज्जत है, चाहे अमीर हो उनकी भी इज्जत है। तो सबकी इज्जत, सबकी गरिमा को देखनी चाहिए। एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि एकता और अखंडता पे कभी आँच नहीं आने चाहिए। ये कसम खाओ कि हमारे जो नेशन है, हमारी जो कंट्री है, इनकी एकता और अखंडता पे कभी आँच नहीं आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कि जो हमारे प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में यूज हुई है, जो डेट यूज हुई है वो कौन सी है, 26 ऑफ नवंबर 1949 है। एंड यही डेट यूज हुई है। और सबसे एक बात जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रियम्बल के बारे में, यहाँ से ख़त्म है, लेकिन एक बात और भी कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहे जाते हैं कि नहीं प्रियम्बल को। प्रियम्बल क्या होता है, संविधान की आत्मा होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बात बाकी ख़त्म है। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।